हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। बी फार्म सेकेंड से हम बायोकेमिस्ट्री की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम चलिए इन तीनों को एक ही साथ जानने की कोशिश करेंगे। एक ही सीक्वेंस में हम तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बायोसिंथेसिस करवाने के लिए किसका, डोपामाइन, नॉन एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, हमें क्या चाहिए। तो सबसे फर्स्टली हमें चाहिए होता है जो उसको हम बोलते हैं कि एक बेंजीन रिंग चाहिए, और यहाँ पे CH2CH चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे COOH कर देते हैं, और इस पॉइंट पे हम OH लिख देते हैं। इसका नाम होता है टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन। तो टायरोसिन से हम इसको क्या करेंगे, सिंथेसाइज करवाएंगे। ठीक है, इस टायरोसिन को जब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस करते हैं, तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है। याद रखना है पॉइंट को, क्या होता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। इस टायरोसिन में हम हाइड्रोक्सिलेज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर, जो ये फार्मूला है, उसको तो हम सेम बनाएंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। जिस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी तरह से हम स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। क्या करेंगे? तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पे था ए, अब इसमें हाइड्रोक्सिलेज मतलब होता है कि टायरोसिन में OH ग्रुप जुड़ जाना, तो इस पोजीशन पे OH आ जाएगा, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोपा। इसको हम क्या बोलते हैं? डोपा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं? डोपा बोलते हैं। जब इस डोपा में, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेज करेंगे, डोपा को डिकार्बोक्सिलेज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसे डिलीट कर देंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, डोपामाइन बनेगा। क्या बनेगा? डोपामाइन बनेगा। जैसे कि रिंग है, CH2 और इस पोजीशन पे NH2, सेम यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटा, यहाँ पे OH था पहले से, OH पहले से था। इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है? डोपामाइन है। याद रखिएगा, क्या है? डोपामाइन इसे कहते हैं। तो अभी तक तीन स्टेप हुआ। अभी तक हमने क्या सिंथेसिस कर लिया? सिंथेसिस किसका किया? डोपामाइन का। तो यहां तक डोपामाइन की सिंथेसिस आपको आनी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा अगला प्रोसेस कराते हैं। जब आगे की प्रोसेस कराते हैं, तो डोपामाइन को हाइड्रोक्सिलेज करते हैं बीटा पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? बीटा पोजीशन पे। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ए क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फा कार्बन ए होगा, बीटा कार्बन ए होगा। तो बीटा पोजीशन पे डोपामाइन को हाइड्रोक्सिलेज करना है, तब वो कैसे होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं डोपामाइन हाइड्रोक्सिलेज। क्या लिखेंगे? डोपामाइन हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि हम उसका हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे। किसका? डोपामाइन का। तो कैसे करते हैं डोपामाइन का हाइड्रोक्सिलेशन? कैसे करेंगे? करने का तरीका भी सही है। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। जैसे ये हमारा जो था पहले से, इसको हम देखिए, ए डोपामाइन था। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेज कर देंगे। ठीक है, जब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, और इस कार्बन का जो हाइड्रोजन वैलेंसी है ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH। इसको हम बोलते हैं नॉन एड्रिनेलिन। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं? नॉन एड्रिनेलिन। याद होना चाहिए, नॉन या फिर नॉर, नॉर एड्रिनेलिन। ठीक है, इसी को नॉर एफिनेफ्रिन के नाम से जाना जाता है। क्या? नॉर एफिनेफ्रिन के नाम से जाना जाता है दूसरा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है कि N
मेथाइल ट्रांसफेरेज, यानी एन पोजीशन पे क्या होगा, एन मेथाइल ट्रांसफेरेज हो जाएगा, यानी एन मेथाइल ट्रांसफेरेज, यानी हमारा एन वाला पोजीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, एन सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, इस पे मेथाइल का ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन पे मेथाइल का ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी तो जो है वो तो रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं करना है, जो था वो सेम रहेगा, जो था वो सेम रहेगा। देखिए इसमें कोई भी वो नहीं है, जैसे ये देखिए, देखना, इस पे हमें क्या करना है, ट्रांसफरेज करना है, क्या, मेथाइल ग्रुप का। जैसे ही हम इस पे बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पे बॉन्ड के साथ CH3 कर देते हैं, इसका नाम हो जाता है एड्रेनेलिन। क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, एड्रेनेलिन, इसी को बोलते हैं एड्रेनेलिन, और इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन। तो एक ही साथ तीनों अलग अलग सिंथेसाइज हो गए। पहला सिंथेसाइज क्या किया गया, डोपामाइन, ठीक है, क्या किया गया, डोपामाइन किया गया, ध्यान देंगे, पहला सिंथेसाइज क्या किया गया, कंपाउंड डोपामाइन। डोपामाइन के बाद नॉन एड्रेनेलिन हो गया, और इसके जस्ट बाद क्या होगा, एड्रेनेलिन होगा। तीनों कंपाउंड एक साथ हो गए। यदि आपको सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है, ठीक है, यदि इस तरह से हेडिंग आती है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, बायोसिंथेसिस ऑफ डोपामाइन, नॉन एड्रेनेलिन एंड एड्रेनेलिन, तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना क्या है, सबसे पहले हेडिंग बनानी है बायोसिंथेसिस ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन में यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक लिखना है। सेकेंड हेडिंग बनानी है बायोसिंथेसिस ऑफ नॉर एड्रेनेलिन, उसको यहां से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, यहां तक जाना है। देन नेक्स्ट हेडिंग बनाना है बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनेलिन, तो यहां से लिखना है कहां तक, एंड तक। तो आपके 3 पेजेस में आ जाएंगे और तीनों की अलग अलग सिंथेसिस आ जाएगी। इसका जो सिग्निफिकेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सारे का सिग्निफिकेंट। अभी हमने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि इसका बायोसिंथेसिस कैसे किया जाता है। थैंक यू।